नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीकर पर आप सभी का साथियों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 29 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो करंट अफेयर्स है वो आपको पता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में आपको लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और नेक्स्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान किस अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्गठित किए गए हेवीवेट ट्राइपिडो का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वरुणास्त्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया आपको वरुणास्त्र, इसका करेक्ट आंसर होगा वरुणास्त्र होगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हेवीवेट टारपीडो का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरुणास्त्र। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है इसमें, देखिए एक दे रखा है आपको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, क्या दे रखा है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, और इसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं DRDO। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं DRDO। ठीक है, अब दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है वो है J सतीश रेड्डी। कौन है, J सतीश रेड्डी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये दोस्तों एक मिसाइल है जिसे आपको पनडुब्बी में रख कर इसे इसका घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हाल ही में किस देश ने ट्रिसिकोन, ठीक है, हाल ही में किस देश ने ट्रिसिकोन हाइपरसोनिक क्रूजर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उस देश का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा रूस। हाल ही में रूस ने ट्रिसिकोन हाइपोसोनिक क्रूजर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब दोस्तों बात आती है रूस की, तो सबसे पहले रूस की कैपिटल कौन सी है, मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है, रशियन रूबल। ठीक है, रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर रूस के वो है मिखेल मित्सुकिन। ठीक है, क्या कौन नाम है प्राइम मिनिस्टर का, मिखेल मित्सुकिन। ठीक है, और दोस्तों अब रूस की इंपॉर्टेंट बात आती है, रूस में वो इंदिरा एक्सपीरियंस, ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज भी कहाँ है, रूस में। और माउंट एवरेस्ट यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ भी कहाँ है, रूस में। और वेक्कल झील ये भी कहाँ है, रूस में। और उरल के पहाड़ भी कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई रूस की। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हाल ही में किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, कि प्रश्न दे रखा है हाल ही में किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी को, हाल ही में यूपी को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है वो आनंदीबाई पटेल है, और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है राजधानी वो है क्या है, लखनऊ। इस बात का आपको कैपिटल ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूछे कि लखनऊ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है स्थित है, तो लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो 4 बातों का आपको सदैव ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी
उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, राजकीय पुष्प है वो पलाश है, और राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का वो है अशोक का वृक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको पता है। एक तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में चलाएगी, और नवीन रोजगार, ठीक है, कौन सी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की उत्तर प्रदेश में ही। प्रवासी राहत मिश्र ऐप, ये आयुष क्राउंस ऐप ये लॉन्च किया गया, और उत्तर प्रदेश में मंडुआही रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन देश कौन बना है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन देश कौन सा बना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा देश बना है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना देश भारत। अपना देश जो भारत है वो हाल ही में सबसे बड़ा चौथा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन देश बना है। कौन सा देश बना है, अपना देश भारत। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संस्थान प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भारतीय रेल ने। ठीक है, हाल ही में जो इंडियन रेलवे है या इंडियन रेल है उसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संस्थान प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। ठीक है, इंडियन रेलवे। तो दोस्तों अगर वर्तमान बात करें तो जो रेल मंत्री है वर्तमान में वो कौन है, पीयूष गोयल। इससे इंपॉर्टेंट एक ही बात ध्यान रखना है, रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 6 दिया है, वो दिया है कि हाल ही में कौन सी 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गई है। कि हाल ही में कौन 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भारत के ऐसे कौन से वो जो पुरुष है या कौन है वर्तमान में जो श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर वर्तमान में अभी गए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल है, ये अभी श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है श्रीलंका की। जब श्रीलंका की बात आती है तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, श्रीलंका की सबसे पहले कैपिटल क्या है, कोलंबो। श्रीलंका की जो करेंसी वो है श्रीलंका की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन या रूबल। ठीक है, इसको से भी कहते हैं श्रीलंकन रूपा। और दोस्तों श्रीलंका की कैपिटल एक तो है कोलंबो और एक है जयवर्धनपुरम कोटे। दोनों बातों का आपको सदैव ध्यान रखना है। और श्रीलंका के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है गोडापा राजपक्षी। ठीक है, और श्रीलंका के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर वो है महेंद्र राजपक्षी। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉट लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉट लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। ठीक है, स्नैपचैट ने अपना एक सोशल मीडिया का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो कौन है, स्टोपोलाइट। ठीक है, वो किसने लॉन्च किया है, स्नैपचैट ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो ये स्नैपचैट दिया रहेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी या शुरुआत कब हुई थी, इसकी 2011 में शुरुआत हुई थी दोस्तों, 2011 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया हुआ है उस प्रकार से दिया हुआ है कि हाल ही में टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसका दोस्तों जो नाम है वो है फकीरचंद कोहली। फकीरचंद कोहली ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। फकीरचंद जो कोहली है उन्हीं का अभी 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, और टीसीएस के मुख्य कार्यकारी थे, टीसीएस के मुख्य कार्यकर्ता। अब दोस्तों टीसीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जब जो भी नाम आता है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। टीसीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेशन सर्विस। ठीक है, टाटा कंसल्टेशन सर्विस। और दोस्तों टीसीएस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में, और टीसीएस का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और वर्तमान में जो टीसीएस के जो चेयरमैन है वो है नटराजन चंद्र शेरमन। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिया है कि हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है किरेन रिजिजू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किरेन रिजिजू ने
फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा चरण है जो उसका संस्करण है वो लॉन्च किया है। किरण रिजिजू, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जो किरण रिजिजू वर्तमान में हमारे क्या है, खेल मंत्री भी है। और इसका फर्स्ट जो चरण था वो कब, नवंबर में भी इसका फर्स्ट चरण भी इसका लॉन्च किया गया था, नवंबर में ही। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि हाल ही में भारत अफगानिस्तान में एक सहतूब बांध का निर्माण करेगा, यह बांध किस नदी पर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि हाल ही में भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। भारत है वो अफगानिस्तान में इस बांध का निर्माण करने जा रहा है। बांध का नाम क्या है, सहतूत बांध। और ये किस नदी के किनारे बनेगा या किस नदी पर बनेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मैदान नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, मैदान नदी। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की बात आती है तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान की कैपिटल पता होनी चाहिए, क्या है, काबुल। और अफगानिस्तान की करेंसी है वो है अफगानी। और अफगानिस्तान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है अशरफ गनी। कौन है, अशरफ गनी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। दिया है क्वेश्चन 11 कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदीक अली महदी का निधन हुआ है। ठीक है, तो अभी दोस्तों सूडान के जो प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, सदीक अली महदी का निधन हुआ है। वो किस देश के प्रधानमंत्री, सूडान के। अब दोस्तों बात आती है किसकी, सूडान की। सूडान की जब बात आती है तो सूडान की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटल क्या है। सूडान की कैपिटल है यानी राजधानी क्या है, तो वो है खार्तूम। और सूडान के जो करेंसी है वो है सूडानी पौंड। और सूडान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला अहमदोक। कौन है, अब्दुल्ला हमदोक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 दिया है कि हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचने के लिए 3 मोबाइल ऐप लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचने के लिए थी मोबाइल ऐप लॉन्च की। एक ऐप का नाम है थी, वो किस देश ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोस्तों तमिलनाडु ने। किस राज्य ने पूछ रहा है, किस राज्य ने लॉन्च किया, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु ने। जब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की वर्तमान में जो कैपिटल कौन सी है वो तो पता होनी चाहिए, चेन्नई है। और जो सीएम है वो तमिलनाडु के वर्तमान में वो है एडापी डी स्वामी। ठीक है, और बात करें तो जो गवर्नर है जो वो है बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के। अब दोस्तों तमिलनाडु के इंपोर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, वो भी तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है। और कोविड-19 अभी चल रहा है, उसकी कोविड-19 की संदिग्ध वार्ड शुरू कहाँ से की गई, तो तमिलनाडु से की गई। और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य में कौन रहा है, तो गुजरात को पीछे छोड़कर जो तमिलनाडु है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चर्चाएं आपको रहनी चाहिए याद। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि हाल ही में OSH एंड WC कोड के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। ये जो कोड है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, श्रम मंत्रालय के द्वारा। ये श्रम मंत्रालय के द्वारा दोस्तों जारी किए गए हैं, OSH और WC, श्रम मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों वर्तमान में जो हमारे श्रम मंत्री है वो है संतोष गंगवाल। कौन है, संतोष गंगवाल। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है। ठीक है, 2000 खुराक दी है, वो किस देश ने दी है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल ने। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों हाल ही में जो अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसका नाम किसके ऊपर नाम रखने की घोषणा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर इसकी अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसके नाम रखने की जो घोषणा की गई है। और ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये हवाई अड्डा है जिसका नाम रखने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये भी बात ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश है यूपी है उसका सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है,
यही है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भी जो मनरेगा के अंतर्गत सबसे पूरा भारत में सर्वाधिक रोजगार दिलाने वाला राज्य भी कौन सा, उत्तर प्रदेश है। इस बात का भी आपको सदैव ध्यान रखना है। बाकी उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट पीछे हमने बता चुके हैं। अब दोस्तों जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लगभग बच्चों ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली बच्चों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जिस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा पता हो लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते उन्हें आप लाइफ टाइम नहीं भूलते। अब दोस्तों आज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। और इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना और आशा करूँगा कि सभी साथियों का इसका आंसर करेक्ट होगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीकर को जरूर ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह रेगुलर आपके लिए आज 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, रेगुलर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते चलिए, तो आप हमारा सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो उन सभी में शेयर करें ताकि हम प्रोत्साहन होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे से कंटेंट लाते रहे। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।